नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए अमावस्या की विशेष और दुर्लभ कहानी लेकर आए हैं। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाता और उसका अक्षय पुण्य मिलता है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जेठ की अमावस्या, जिसे बड़मावस और बरसाती अमावस्या भी कहा जाता है, इस दिन का तो और भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है और इसी दिन सुहागिनों के बीच में प्रसिद्ध वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है, पति पर आया किसी भी प्रकार का संकट टल जाता है और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ अमावस्या की संपूर्ण कथाएं। आज के दिन आपको वट सावित्री व्रत की और शनि जयंती की अमावस माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जिस घर में आज के दिन यह कथाएं पढ़ी, सुनी या दूसरों को सुनाई जाती है, उस घर में सदा शनिदेव की कृपा बरसती रहती है और कभी आर्थिक संकट नहीं आता। उस घर के सभी सदस्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कथाओं का श्रवण कीजिए। वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था, तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि विधान पूर्वक व्रत और पूजन किया, जिससे कि उन्हें पुत्री होने का वर प्राप्त हुआ। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेजा। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी, तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की बहुत प्रशंसा की। साथ ही उन्हें यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा चिंता से मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर अति दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, तो अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु हों, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। देव ऋषि नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में चला, तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर दर्द होने लगा।
सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरा। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा भी है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को देखकर फिर से वापस लौट जाने का आग्रह किया, तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से उसे वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब यमराज ने तथास्तु कहकर आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की प्रथा प्रारंभ हो गई। यह थी वट सावित्री की कथा। चलिए अब सुनते हैं अमावस माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही प्रेम से रहते थे। गांव वालों के लिए वो दोनों सास बहू एक मिसाल बने हुए थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज क्या बात है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तब बहू कहने लगी, सासू माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को यथोचित दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल में जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है।
इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है अथवा किसी ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। इसे ही सासुमाँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना अत्यंत जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा, घर में अशांति और कलह क्लेश पैदा हो जाता है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो चली है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और जब बहू ने यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। सास और बहू जो बहुत ही प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले हैरान थे कि इनके घर में यह सब अब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी अगर चली गई है तो मुझे बताओ कि लक्ष्मी माँ कहाँ मिलेंगी। मैं लक्ष्मी को लेकर ही घर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली गई कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी, अन्यथा मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि बेटा, तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को ढूंढ कर लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो लक्ष्मी माँ से, भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी, लेकिन मुझे पूछना क्या है। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे इस रूप में मिल रही है। तब बहू कहने लगी, आप चिंता मत करो गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब वह थोड़ी सी आगे बढ़ी, रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि अवश्य पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू फिर से आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण को पूछने के लिए कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मैं अपाहिज हुई। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत ज़्यादा थक गई थी और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम इतने खट्टे क्यों होते हैं। इस बारे में बहू रानी भगवान से ज़रूर पूछना। तब बहू पेड़ की समस्या को लेकर आगे चली। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलैया मिली। वह भी बहू से कहने लगी, बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलैया का पानी इतना मैला और कसैला क्यों है। कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, ज़रूर पूछूंगी। ऐसा कहकर फिर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहू बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। उसे भूख भी लगी हुई थी, लेकिन खाने के लिए आसपास कुछ भी नहीं था। तब वह भूख से परेशान होकर जंगल में बेहोश हो गई और उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर आ रहे थे।
तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्तिन है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती कर कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो जंगली जानवर उसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस माता भी। बहू यह देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे इस प्रकार मिली है। ले चल, अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर जाओ और तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा और तुम्हारा घर सुंदर महल में तब्दील हो जाएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था, जो उनकी समस्याएं थी, उन सब के दुखों का निवारण करने के लिए लक्ष्मी माता से विनती की। भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की का पाट बंधा हुआ है। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर के दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा उसे मिली है। तुम उससे भी कुछ दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे तक को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलैया का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी था, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला और कसैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलैया शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे जी भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया था और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए थे। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में दोबारा लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहो, मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का ही फल हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन और दौलत धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो बोलिए प्यार से अमावस माता की जय। अमावस माता की इस कथा को कहने, सुनने और ओंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहें और अमावस माता की कृपा सभी पर बनी रहे। यह थी अमावस माता की कथा। तो चलिए अब शुरू करते हैं शनिदेव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी नौ ग्रहों में वाद विवाद उत्पन्न हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और इस पर वह बहस इतनी बढ़ गई कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, जिसका कोई हल ना निकलता देखकर सभी नौ ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे, देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा, हम सब में से बड़ा कौन है।
देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे बहुत ही बड़ी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी को भी छोटा बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था। इसीलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 दिन महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने कहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं उतने दिन तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए, तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा को नगर में लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, क्योंकि उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख और प्यास लगने लगी। काफ़ी दूर तक चलने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के ही एक नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की, राजा के बारे में पूछा, तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत ही बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझकर कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था।
राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहाँ पर था ही नहीं। हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा अकेला बैठा हुआ था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास लेकर चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। किसी ने भी राजा की बात पर विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोल्हू पर बिठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता और तेली का बैल चलता रहता। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह एक अपंग से विवाह करना चाहती है, तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसे भोजन करना भी छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। बाद में राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव महाराज, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उनके हाथ पांव सही सलामत थे। यह देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब वह राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए कहा, शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ वह जो घटना उस दिन घटी थी उसी तरह से वह दोबारा से घटी। उस खूंटी ने हार उगल दिया। यह देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा किया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुँचे तो नगरवासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। यह थी शनिदेव महाराज की कथा।
शनिदेव महाराज की कथा सुनने, दूसरों को सुनाने, पढ़ने और हुंकारा भरने वालों पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको समय पर मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में सावित्री माता की जय, अमावस माता की जय, शनिदेव महाराज की जय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।